अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की कहानी में तेज़ी से आने वाले ट्विस्ट इसकी कहानी को दिलचस्प बना रहे हैं। नमक हराम की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब से मुरीद और अस्मा का निकाह हुआ है, एमल तो जैसे अंगारों पे लौट रही है और मुरीद जो अपनी कामयाबी की सीढ़ी पे दूसरा कदम रखने पे बहुत खुश होगा, क्योंकि अब वो अमीन कुरैशी के ऑफिस के साथ साथ घर में भी काम करेगा और दोनों जगह अपना हुक्म चलाएगा। और अमीन कुरैशी की ऑफिस ज्वाइन करने की खुशी में जब अमीन कुरैशी की कोठी में काम करने वाले मुलाजमीन के साथ अपनी खुशी मनाएगा, तो एमल और अरसल मुरीद को इतना खुश देकर इसकी खुशी को खाक में मिला देंगे। एक तरफ एमल मुरीद को फोन करके उसकी खुशी खाक में मिलाते हुए उसे धमकी देगी कि मुरीद ने इसको धोखा देकर अस्मा से शादी करके अच्छा नहीं किया, इसलिए अब वो अस्मा को सब कुछ बता देगी। तो मुरीद उसे समझाते हुए कहेगा कि अब वो वक्त आ गया है जब आपकी एक तरफा मोहब्बत भी खत्म हो गई है, क्योंकि अब मैं आपकी बहन का शोहर हूँ। तो एमल गुस्से में कहेगी कि ऐसे कैसे खत्म हो गया, अब मैं करूंगी सब कुछ खत्म अपने हाथों से। और फिर एमल अस्मा को जाकर सब कुछ बता देगी कि मुरीद और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और अस्मा ये ना समझे कि मुरीद से निकाह करके मुरीद उससे मिल जाएगा, क्योंकि मुरीद इसका था, इसका है और इसका ही रहेगा। और दूसरी तरफ अरसल ने जब से एमल और मुरीद की बातें सुनी है, तब से उसे मुरीद से सख्त नफरत हो गई है और वो मौके की ताक में होगा जब वो मुरीद की नमक हरामी का भांडा अमीन कुरैशी के सामने फोड़ देगा। वो मुरीद को भी धमकी देगा कि वो जितने जश्न मना सकता है मना ले, क्योंकि बहुत जल्द वो इसकी असलियत सबको बता देगा। तो मुरीद अपनी सफाई में उसे कहेगा कि साहब, मैंने कभी एमल बीबी से मोहब्बत नहीं की, वो अपनी एक तरफा मोहब्बत से हंगामा खड़ा कर रही है। मैंने तो इनको बहुत बार समझाया मगर वो समझती ही नहीं। मगर अरसल मुरीद को ही कसूरवार और नमक हराम समझेगा तो मुरीद को भी गुस्सा आ जाएगा और वो भी अरसल से कहेगा कि जो आप कर सकते हैं कर ले साहब, क्योंकि मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। आपने अपनी मोहब्बत बचानी है तो बचा लीजिए, झूठ सच का खेल तो चलता रहेगा। और फिर जब मुरीद ऑफिस से घर आएगा तो अस्मा जो एमल की बातें सुनने के बाद बहुत गुस्से में होगी, वो मुरीद के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मेरा क्या कसूर था जो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया? अगर तुम एमल से मोहब्बत करते थे तो मुझसे निकाह क्यों किया? तो मुरीद को भी अस्मा की बातें सुनकर गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा करते हुए कहेगा कि आप ये बातें ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर आप मुझे छोड़ दोगी तो कहाँ जाओगी? तो मुरीद की बातें सुनकर अस्मा भी गुस्से में कहेगी कि तुम ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो खतरनाक हद तक ताकतवर हो जाता है। और मैं भी बहुत बहादुर हो गई, क्योंकि मेरे पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ मलाइका अमीन कुरैशी से शादी करने की बात करेगी तो अमीन कुरैशी जो मलाइका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चला सकता है मगर निकाह नहीं कर सकता, इसलिए वो इसे इनकार कर देगा। तो मलाइका अमीन कुरैशी को धमकी देते हुए कहेगी कि औरत अगर अपने दायरे से निकल जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है और मैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती हूँ। तो अमीन कुरैशी मलाइका की बात को मजाक समझेगा और मुस्कुराते हुए कहेगा कि तुम धमकी दे रही हो मुझे? तो मलाइका भी मुस्कुरा देगी। और फ्रेंड्स, बहुत जल्द अमीन कुरैशी की खुशफहमी भी खाक में मिल जाएगी। जिसे वो मलाइका का मजाक समझा था वो मजाक नहीं बल्कि हकीकत है, और वो मलाइका ने हकीकत में ही उसे धमकी दी थी। और मलाइका भी अब मुरीद और मुस्तफ़ा के साथ मिलकर अमीन कुरैशी की इज्जत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।